प्रोबेबिलिटी मतलब बताओ। संभावना। वैसे प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी से मिलता जुलता शब्द पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको समझ सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉसिबिलिटी ही है ना। हमने कहा कि सूर्य ईस्ट में सनराइज करेगा, मतलब पूरब में उदय होगा सूर्य का। बताओ कितने प्रतिशत सही है? 100% सही है। यानी ऐसी घटना जिसके होने की बिल्कुल संभावना है कि यही होगा, तो फिर 100% को अगर तुम नंबर में बदलोगे तो कितना आएगा? 100% को नंबर में बदलोगे तो कितना आएगा? 1, है ना। 100 ऐसे बदलोगे 100% तो कितना आया? 1। इसका मतलब अगर किसी घटना के होने की बिल्कुल संभावना है कि होके ही रहेगा, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मानी जाएगी? 1। और हमने कहा कि नहीं, सूरज पश्चिम में उदय होगा, वेस्ट में सनराइज होगा, तो बताओ ये कभी नहीं हो सकता। यानी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 0% है। और 0% को नंबर में बदलोगे, 0% को नंबर में बदलोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब किसी चीज के अगर होने की पॉसिबिलिटी 100% है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो 0। इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे, हम कह रहे हैं कि तुम्हारे क्लास में टॉप करने की, मान लो यस को मान लेते हैं, तुम्हारे क्लास में टॉप करने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो 90% का मतलब 0.9, 90% मतलब 0.9। इसका मतलब बाकी कोई भी प्रोबेबिलिटी हो वो 1 से लेके या 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगी। भाई कोई चीज अगर 100% होती है तो 100% होने वाली चीज की प्रोबेबिलिटी 1 और बिल्कुल ना होने की प्रोबेबिलिटी 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि हो सके या ना हो सके, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 लाई करेगी। ठीक है। अब अगर हमने तुमसे पूछा कि चलो ठीक है, तुम्हारी क्लास में टॉप करने की पॉसिबिलिटी 90% है, तो कितने परसेंट पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम टॉप नहीं कर पाओगे? 10%। बताओ 10% ऐसा है कि तुम टॉप नहीं कर पाओगे। अब बताओ इसको अगर हम देखें तो ये 0.9 है, और इसको हम देखें तो 0.1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी x है, लेट से x है, तो उसके न होने की पॉसिबिलिटी 1 - x है। यह मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी x है तो उसके ना होने की पॉसिबिलिटी 1 - x है। देखो 1 - दिस आ जाएगा, है ना। और अगर मान लो किसी चीज के ना होने की पॉसिबिलिटी x हो तो उसके होने की पॉसिबिलिटी 1 - x, इसका उल्टा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? नहीं, 1 - x, क्योंकि 1 का मतलब 100% होना होता है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और तुम्हारा आंसर अगर 1 से ज्यादा आ गया मतलब तुमने गलत कर दिया। आई बात समझ में? तो 1 से कभी ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी के फार्मूले की, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स मतलब ये हुआ कि हमें कितने चाहिए रिजल्ट और टोटल रिजल्ट कितने मिल सकते हैं। टोटल रिजल्ट कितने मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलो मान लो हमने ये डाइस का हमने एक फार्मूला लिया, ठीक है, मान लो ये डाइस है, ठीक, डाइस है। मान लो ये यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ऐसे टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6, है ना। चलो तुम लोगों को लगे हाथ एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी बता देते हैं। पूरे 6 के 6 फेसेस आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अच्छा, डाइस में क्या होता है, चलो एक चीज ये जान लो,
डाइस में जो होता है कि अगर कोई, देखो जब तुम डाइस किसी डाइस को तिरछा करके देखोगे तो एक साथ तुम्हें 3 फेस ही नजर आएंगे, है ना। और वो तीनों कभी अपोजिट नहीं हो सकते, तीनों कभी अपोजिट, भाई अपोजिट फेस का मतलब जो इधर नंबर है वही उधर नंबर हो, कोई नंबर उधर हो, तो ये दोनों अपोजिट फेसेस हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 5 2 3 है, तो इसका मतलब 5 2 3 अपोजिट फेस में नहीं हो सकते। 5 के अपोजिट फेस में 1 है, 2 के अपोजिट फेस में 6 है, और 3 के अपोजिट फेस में 4 है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, चलो अब चलो बात करते हैं। हमने इस डाइस को मान लो उछाला, तो बताओ इसमें टोटल नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल कितने आ सकते हैं? टोटल आ सकते हैं 6। तो डाइस को उछालने में तो नीचे 6 ही रहेगा हमेशा, अगर एक डाइस को उछाल रहे हो। 2 डाइस को उछाल रहे हो तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36 रहेंगे। 3 डाइस को अगर एक साथ उछाल रहे हो तो 6 का क्यूब, ठीक, कितना आएगा? 216, है ना। चलो इसकी बात करते हैं। एक रोल डाइस को रोल किया, हमने क्या कहा कि भाई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए। तो फिर इसमें देखो डाइस में कितने इवन आ सकते हैं जो हमारे लिए सही है। तो 2 4 6 ये इवन नंबर है। ये आज भाई इवन नंबर कहा है, 2 का मल्टीपल या 4 का मल्टीपल नहीं कहा, कह रहे हैं इवन आ जाए। तो चाहे 2 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, सब सही है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 3, तो यानी 3/6, 1/2। क्लियर हो गई बात। अब जैसे हमने कहा इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि जो ऊपर नंबर आए वो प्राइम नंबर हो, ऊपर जो नंबर आए वो क्या हो? प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर देखो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी अभी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 3 ही है, तो 3/6। अब अगर हम तुमसे कहें कि 3/6 का मतलब 1/2, अब हमने कहा कि बताओ 3 मतलब सॉरी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो प्राइम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/2, वो भी 1/2, है ना। हमने कहा कि नंबर उछालो, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट कौन से नंबर होते हैं? जो जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा हो। तो वो 4 और 6 है, बस 4 और 6। तो यानी हमारे पास जो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा वो आएगा 2/6। 2 ही नंबर ऐसे हैं, तो 2/6 यानी कितना आ गया? 1/3। तो प्रोबेबिलिटी मतलब समझो, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी। अब मान लो तुमने 2 डाइस उछाला, 2 डाइस, तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? टोटल पॉसिबिलिटी अगर 2 डाइस हमने उछाले हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 36। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? 36। कैसे? तो देखो, हो सकता है पहले वाले में 1 आ जाए, इसको सैंपल स्पेस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस। सैंपल मतलब एक प्रकार से तुम्हें बताया जा रहा है कि कैसा हो सकता है। तो हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आए, क्योंकि 2 डाइस तुमने उछाले हैं ना एक साथ। ठीक, उसके बाद हो सकता है पहले में 1 आए लेकिन दूसरे में 3 आ जाए, पहले में 1 आए दूसरे में 4 आ जाए, पहले में 1 आए दूसरे में 5 आ जाए, पहले में 1 आए दूसरे में 6 आ जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि पहले में 1 ही आए। पहले में 2 भी आ सकता है और दूसरे में 1 आ सकता है, पॉसिबिलिटी ही तो है। उसके बाद 2,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, एंड सो ऑन। अब बताओ यहां से ऐसे ही चलता रहेगा, 6,1 हो सकता है। ठीक है, 6,1 हो सकता है और 6,2 हो सकता है, ऐसे करके 6,6 हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन गई? 36, 36। अब इस तरीके के क्वेश्चन में भयानक तरीके से तुम क्वेश्चन बना सकते हो। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों डाइस में सेम आए, दोनों डाइस में सेम डिजिट आए। तो सेम डिजिट का मतलब 1/1 आए, 2,2 आए, 3,3 आए, 4,4 आए, 5,5, 6,6। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 6, और टोटल आउटकम्स 36 ही रहेंगे।
तो बताओ कितना आ गया 6/36। अब हमने कहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिविजिबल हो। दूसरे डाइस में आने वाला नंबर पहले डाइस से आने वाले नंबर से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब ये तो 6 के 6 हो जाएंगे। ये पूरी लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल 1 सबको डिवाइड करता है, तो ये 6 के 6 हो जाएंगे। इसमें 2,2 होगा, 2,4 होगा और 2,6 होगा। परफेक्टली डिविजिबल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 पहले वाले में, 2 और 3 दूसरे वाले में, ठीक। उसके बाद देखो 3,3 वहां 3,1 नहीं, 3,2 नहीं, 3,3 है, उसके बाद 3,6, तो 2 और मिले। अब अगले वाले में कौन सा मिलेगा 4,1 4,2 4,3 4,4 मिलेगा, है ना। तो एक इसमें मिला, उसके बाद 5,5 मिलेगा, उसके बाद 6,6 मिलेगा। तो बताओ टोटल कितने हो गए 6 3 9 1 10 4 14। तो इसका मतलब 14/36। आई बात समझ में। तो इस तरीके से तुम्हें यहां जज करना पड़ेगा कि ये कौन सी कंडीशन कह रहा है, ठीक। ये भी कह सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पहले डाइस में आने वाला नंबर दूसरे वाले डाइस का 2 टाइम्स हो। फर्स्ट डाइस में आने वाला नंबर सेकेंड डाइस के आने वाले नंबर से क्या हो 2 टाइम्स हो। तो इसका मतलब क्या 1,1 हो सकता है, पहली वाली लाइन तो होगी ही नहीं। इन्होंने कहा पहले डाइस में आने वाला नंबर दूसरे का 2 गुना हो, तो पहला वाला तो होगा ही नहीं। दूसरे वाले में 2,1 होगा, क्योंकि देखो पहले डाइस में 2,4 नहीं होगा, वो तो आधा है। हमने शर्त कंडीशन क्या रखी कि पहले डाइस में आने वाला नंबर दूसरे वाले डाइस से 2 टाइम्स हो। तो ये यहाँ 2 टाइम्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 1 का 2 टाइम्स 2। उसके बाद बताओ 3 वाले में कोई पड़ेगा, आंसर है नहीं, 3 वाले में कोई नहीं पड़ेगा। 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 पड़ेगा ही नहीं। 4 में पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। 4 वाले में पड़ेगा 4,2 वाला। देखो पहले डाइस का नंबर दूसरे वाले डाइस से कितना है 2 गुना है। फिर क्या 5 वाले में पड़ेगा, तो आंसर है नहीं, 5 में कोई भी नहीं पड़ेगा। क्या 6 में पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, 6,3। तो यानी टोटल इस तरीके से हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स आए, टोटल आए 3। तो आंसर हो जाएगा 3/36। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये डाइस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हो गए, इनमें और कुछ अलग नहीं पूछ सकते। ज्यादातर केसेस में बस 2 ही डाइस रोल कराते हैं, क्योंकि 3 डाइस में कितने बनेंगे 216 सैंपल स्पेस कैसे लिख पाओगे, परेशान हो जाओगे। समझ लो, जैसे हमने ये 1 कामा वो लिखा है ना 1 कामा, तो तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा मान लो 2 में 1,1 ही आता है, समझो 2 में 1 ही आता है, पहले में भी 1 आता है, तीसरे में भी 1 आ जाता है। 2 में 1 ही आता है, लेकिन तीसरे में 2 आ जा सकता है। आप समझ गए ऐसे। फिर नीचे इसको आए, इसको बदलोगे, ठीक 1,2,1 1,2,2 1,3 1,2,3 एंड सो ऑन। उसके बाद अभी तो ये 1 चला रहे हो ना, इसको भी तो 2,1,1 लिखोगे, है ना। तो इसलिए थर्ड 3 डाइस का कभी पूछते नहीं, लेकिन 2 डाइस की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें ये तो मान लो चलो हो गया डाइस बेस्ड। अब हम बात करते हैं कार्ड बेस्ड। कार्ड जानते हो ना, प्लेइंग कार्ड। इससे भी भयानक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेइंग कार्ड टोटल कितने होते हैं, ठीक प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं टोटल। हाँ खेले हो कि नहीं खेलो, कबो खेलो, खेलो कि नहीं खेलो बताओ। पहले अरे खेलना चाहिए, उसमें क्या हम खुद ही खेले हैं। कौन कौन सा खेल, हम तो देखो लकड़ी ख्याला है, 3 2 5, दहिला पकड़, छकड़ा, 29 हमें ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगता है।
3 2 5 और लकड़ी में पत्ते आए तो बोल दोगे, नहीं पत्ते आए तो बेकार। और 29 में अपना एक का पार्टनर भी होता है, उसके पास भी पत्ते आ सकते हैं। उसके बाद जरा सा भी चाल में हेर फेर हुई तो डिजिट्स का हिसाब किताब होता है, हो सकता है तुम उसका काट दो, उसके ना बन पाए, है ना। खैर, तो टोटल होते हैं 53 कार्ड और 52 कार्ड्स। और कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के, जिनमें से एक क्या होता है, तो चलो हम पहले ले लेते हैं ये, दिस इज कॉल्ड हार्ट, ठीक। दूसरा दिस इज कॉल्ड डायमंड। उसके बाद दिस कॉल्ड स्पेड, ओ सॉरी क्लब, है ना। और एक ये होता है, दिस इज कॉल्ड स्पेड, ठीक है। जिनमें से इन दोनों का कलर जो है वो रेड होता है। इन दोनों का कलर कैसा होता है? रेड होता है। और इन दोनों का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक। तो यानी टोटल हम कह सकते हैं कि हर एक कलर के 26 पत्ते होते हैं कलर के बेसिस पर, क्योंकि 13 पत्ते इसके हो गए, 13 पत्ते इसके हो गए, 13 पत्ते इसके हो गए और 13 पत्ते इसके हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 26 पत्ते हो गए, ठीक। अब 26 एक एक कलर के पत्ते हो गए। तो अगर तुमसे कह दिया जाए कलर के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, तो कलर में 26 होते हैं, है ना। अब इन चारों में से 3 होते हैं फेस कार्ड। चारों में से 3 कितने क्या होते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड वो होते हैं जिनमें फेस बना होता है। कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, जैकब, गुल्ला जिसको बोलते हैं, है ना। है ना, हुकुम का गुल्ला, हुकुम का इक्का, मतलब वो तो किंग राजा हो गया, बादशाह, बादशाह बेगम, और ये मंत्री जैकब मान लो इसको। तो 3 होता है फेस कार्ड। और एक होता है एक। एक क्या होता है? एक। हर एक पत्ते का एक होता है, एक इक्का जिसको बोलते हैं। और फिर बचे हुए 9 जो हैं वो नंबर्स वाले होते हैं। नंबर्स वाले जिनमें 2 3 2 से लेकर के 10 तक होते हैं। आ गई बात समझ में? 2 से लेके 10 तक। अब जैसे मान लो, अब यहीं पे बात की हमने, ऐसे बढ़िया गड्डी ऐसे फेंटी, है ना, और एक पत्ता निकाला। हमने कहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फेस कार्ड हो। बताओ, हमने केवल फेस कार्ड की बात की है, इसको और आगे डिफाइन नहीं किया कि कौन सा फेस कार्ड हो, किस चीज का फेस कार्ड हो। हमने केवल क्या कहा? फेस कार्ड हो। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। हर एक में 3 होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो 12 बटे यानी 12/52 आंसर। हमने कहा अच्छा बताओ रेड कलर का फेस कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो केवल रेड कलर बोले है ना, ब्लैक कलर इसमें इंक्लूड करना नहीं। तो 6/52, अपॉन में 52 ही रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि टोटल पत्ते तो 52 ही है ना, तो अपॉन में तो 52 रहेगा। जो फेवरेबल आउटकम्स है उनको हम लगातार चेंज करते रहेंगे अपने हिसाब से, ठीक। जैसे हमने कहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक हो, इक्का हो, तो कितना आएगा? 4/52, क्योंकि टोटल 4 इक्के होते हैं, 4/52, ठीक। अच्छा चलो, हमने कहा एक काम करते हैं, हमने ऐसे गड्डी छांटी, ठीक, इससे एक पत्ता निकाला। हमने कहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दहला हो, 10th नंबर का हो, 10th नंबर का हो। बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52। भाई 4 ही तो दहले होंगे, हमने केवल दहले की बात की, नॉट कलर डिफाइन नहीं किया, ठीक है। चला लो पंखा, चला लो, क्या गर्मी है थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि दहला हमने यहाँ पे निकाला, तो दहला हमने कलर डिफाइन थोड़ी ना किया कि ये वाला दहला होना चाहिए, तो इसका मतलब 4/52। चलो मान लिया कि वो दहला नहीं था, तो हमने उसको गड्डी में नहीं रखा, हमने उसको गड्डी के बाहर रखा और फिर से एक पत्ता निकाला, ठीक है। हमने गड्डी में नहीं रखा, गड्डी के बाहर रखा, फिर से हमने एक पत्ता निकाला। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दहला हो? बताओ। 3 कैसे आया?
4/50, वो दहला नहीं था ना, वो दहला नहीं था, यानी अब भी उसमें 4 दहले हैं। ठीक, अगर दहला होता तो फिर 3/51 आता, क्योंकि दहला तो एक तो निकल चुका है, 3 ही तो बचे हैं। तो इस तरीके से जितने भी पॉसिबिलिटी कहेंगे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, सारी पॉसिबिलिटी। अब मान लो तुमसे कह दिया जाए कि मान लो हमने एक पत्ता निकाला, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें रेड कलर के नंबर्स का कार्ड आए, या चलो मान लेते हैं डायमंड के नंबर्स का कार्ड आए, डायमंड के नंबर्स का। तो बताओ, केवल डायमंड का नंबर पूछा है ना, तो डायमंड के नंबर कितने होंगे? 9, तो 9/52। क्लियर हो गई बात? ठीक। उसके बाद बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कौन से रिलेटेड? बॉल से रिलेटेड। तो बॉल से रिलेटेड क्या होता है कि जैसे मान लो, इसको मिटा दें, देखो, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या, कौन सा यहाँ पे करेंगे? बॉल्स वाले, है ना। मान लो कि ये बॉल है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है। मान ले कि ये रेड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ठीक है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है, ऐसे करके दिया हुआ है। कई सारे बॉल्स हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। तो अभी इसमें कितने दिख रहे हैं तुम लोगों को? 8 है ना, यानी टोटल बॉल्स कितने हैं? 8। अब हमने क्या किया कि इसमें से एक बॉल हमने निकाला। कितने बॉल? एक बॉल। हमने कहा इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रेड कलर का बॉल हो, जो हमने निकाला है वो क्या हो? रेड कलर का हो। तो बताओ रेड कलर के कितने हैं? 1 2 3, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है 3/8। हमने कहा बताओ ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 3/8। हमने कहा बताओ रेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? ब्लू आने की पॉसिबिलिटी 2/8। ब्लू कितने हैं? ब्लू तो 2 ही है ना, तो 2/8। अब मान लो हमने एक बॉल निकाला, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लू कलर का ना हो? समझ में आई बात? इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लू कलर का ना हो? तो इसका मतलब रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए। तो बताओ इसका मतलब ये हुआ टोटल बॉल कितने, इसमें कितने हैं? 8, जिसमें से 2 के कौन से हैं? ब्लू वाले। तो कह रहे हैं ब्लू वाला नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जब ब्लू वाला नहीं होना चाहिए तो बाकी कलर्स कितने हैं? बाकी 6 हैं, है ना। तो 6/8। आई बात समझ में? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम इस तरीके से कहें। देखो, इन्होंने कहा कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू कलर का ना हो, तो तुम निकाल लो कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू कलर का हो। नहीं तो 1 बाय, अभी हम निकाल रहे हैं कि ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी। तो वो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/8, 2/8 यानी 1/4। अब सोचो, ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/4। भाई सिंपल सी बात है, 4 हिस्से में से एक हिस्सा होने की पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो? टोटल अगर हम 4 मान लें तो 4 हिस्से में से एक हिस्सा इसके होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जब एक हिस्सा होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 3 हिस्से, 3 पार्ट्स, इसका मतलब 3/4। आ गई बात समझ में? तो अब बताओ, ये बताओ कि ये बॉल्स वाले भी कर लोगे ना? तो अब जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी टाइप से लगेंगे, जितनी चीजें हमने बता दी हैं सब इसी में से है। अब जो एग्जांपल, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन करना हो, हाँ, तो हमने ये कहा है कि भाई किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी अगर x है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - x। तो बताओ पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह रहे हैं बारिश होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 0.85 है।
है ना। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.85। तो बताओ यहाँ से न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। भाई बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.85, तो न होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.85 यानी 0.15। न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.15। क्लियर हो गई बात। तो जितने भी क्वेश्चंस है सब इसमें ऐसे ही लगाना है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्लियर है। लगाओ अब इसको, अपने आप से लगाओ, अपने आप से लगाओ इसको।